हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन ऑन सांबा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इससे पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए हैं। हमारा टारगेट है 20 डेज़ में 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर करना। ठीक है, ये आपके लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होंगी, आपके JK SSB, JKP कंस्टेबल पटवारी, JKPSI नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर, JKAS और JKPSI एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। जम्मू एंड कश्मीर जीके मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई थी और अब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के थ्रू इनको कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी ही डिमांड पे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पहले आप खुद ट्राई किया करो कि आप खुद कितने ठीक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपसे, व्हेन वाज सांबा प्रिंसिपली एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू फोल्कलोर। फोल्कलोर के अकॉर्डिंग जो सांबा प्रिंसिपली कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन आपके सामने ही। 1200 एडी में, 1300 एडी में, 1400 एडी में, 1500 एडी में। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, सांबा की बात हो रही है तो ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं इसकी, तो ये हमारे पास लगभग 1400 एडी में। ठीक है, 1400 एडी में अकॉर्डिंग टू फोल्कलोर के अकॉर्डिंग सांबा जो है ये प्रिंसिपली हमारे पास 1400 एडी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इतना आपने याद रखना है। देखिए, सांबा के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ, तो सांबा एज ये हमारे पास जाना जाता है नाउन एज द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स के नाम से। किस नाम से? लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राजपूत वॉरियर्स के नाम से सांबा जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सांबा जो है डिस्ट्रिक्ट वाज मेड ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 206 में। लगभग ये हमारे पास एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना। और बिफोर इट्स फॉर्मेशन दिस एरिया वाज ए पार्ट ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट होता था। ये डिस्ट्रिक्ट जो सेपरेट हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाई पुरमंडल ब्रिज से हमारे पास ये क्या होता है, सेपरेटेड होता है। इन द ईस्ट एंड वेस्ट में ये टच करता है कठुआ को। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली, और उधमपुर फॉल करता है इसके नॉर्थ टू द सांबा के, और साउथर्न साइड पे सांबा हैज़, अगर हम बात करते हैं 55.5 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है इसकी पाकिस्तान के साथ। इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु वाज द फाउंडर ऑफ सांबा अकॉर्डिंग टू फोकलूर। फोकलूर के अकॉर्डिंग जो सांबा है, इसको किसने हमारे पास फाउंड किया था। ऑप्शन है मलहदेव। जो मलहदेव थे, द यंगर सन ऑफ राय साइदू ऑफ लखनपुर, हु मैरिड इनटू द फैमिली ऑफ गोतर ए लोकल ट्राइब्समैन, या फिर राय सिद्धू ऑफ लखनपुर या गोतर ए लोकल ट्राइब्समैन, नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाउंडर ऑफ सांबा अकॉर्डिंग टू फोकलूर के अकॉर्डिंग हमारे पास सांबा का फाउंडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलहदेव। जो आप यहाँ पे लिखा गया है, द यंगर सन ऑफ राय साधु ऑफ लखनपुर हु मैरिड इनटू द फैमिली ऑफ घोतर ए लोकल ट्राइब्समैन। इन्होंने क्या किया है, फाउंडर ऑफ सांबा है अकॉर्डिंग टू फोकलूर के अकॉर्डिंग। इतना आपने याद रखना है। देखिए, मैं आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कुछ और बातें बताऊं, टोटल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का कितना है? 914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 914 स्क्वायर किलोमीटर है। और पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं इसकी, तो लगभग 3.9 लाख है। कितनी? 3.9 लाख। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होंगे दोनों पॉइंट। सांबा की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसकी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कितनी? 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ओके, एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022, रामगढ़, सांबा और विजयपुर। सांबा को 2 सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है, एक गढ़वाल और दूसरा विजयपुर। सांबा की बात करें तो इसकी 6 तहसील है। कितनी तहसील हैं सांबा की? हमारे पास 6 तहसील हैं। ठीक है, याद रख लेना। और इसके 9 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 9 ब्लॉक्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और लगभग अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, इसके 378 क्या हैं, विलेज हैं। ओके, और हमारे पास लगभग 101 पंचायत हैं। 101 इसकी पंचायत हैं। चलिए, ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन 1822 1822 में हु वाज मेड द राजा ऑफ बंडरलता एंड सांबा। हरिदेव, राजा गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सुचेत सिंह। देखिए, हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 1822 में
यहाँ पे सुचेत सिंह को क्या बनाया गया था, राजा ऑफ बंडरलता और सांबा का राजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, इन 1816 AD ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव के दौरान यहाँ पे सांबा केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ विच रीजन, जम्मू, बंडरलता या फिर सुचेत सिंह या राजा गुलाब सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1816 AD की जब बात करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव की जब पीरियड था, तो सांबा केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू रीजन। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू रीजन, तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1816 की बात करें। ऊपर वाले क्वेश्चन में पता क्या पूछा गया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1822 में कौन बना था राजा ऑफ बंडरालता और सांबा। तो उस वक्त की बात करें, 1822 में सुचेत सिंह थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, 1822 में सुचेत सिंह यंगर ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह जो हैं, ये बनाए गए थे राजा ऑफ बंडरालता एंड सांबा। और ये आप याद रखना, हिस्टोरिकली सांबा हैज़ बीन नोन फॉर इट्स, किस लिए जाना जाता है, 22 मंडीज़ के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, 22 मंडीज़ के लिए, and which were established by Raja Suchet Singh, to whom the district also owes the famous Samba fort। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। सांबा इज़ हिस्टोरिकली नोन फॉर इट्स, देखिए क्वेश्चन ही मैंने उस तरह से फ्रेम कर दिया। सांबा इज़ हिस्टोरिकली नोन फॉर इट्स 22 मंडीज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर और हु इज़ आल्सो क्रिएटेड विद द सांबा फोर्ट, राजा गुलाब सिंह, हरिदेव, सुचेत सिंह, जम्मू। तो मैंने अभी आपको बताया, हिस्टोरिकली सांबा हैज़ बीन नोन फॉर इट्स 22 मंडीज, ओके, और विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा सुचेत सिंह। याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही है, राजा सुचेत सिंह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सांबा इज हिस्टोरिकल नोन फॉर इज 22 मंडीज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर, तो सुचेत सिंह, और जिनको क्रेडिट भी जाता है सांबा फोर्ट का। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आप इसके बाद गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, इज करेक्ट अबाउट द एनेक्सेशन ऑफ ए रीजन इन 1846 AD। ये सांबा की ही बात हो रही है यहाँ पे। इट वाज एनेक्स टू पंजाब बाय महाराजा रंजीत सिंह और मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी है आपके सामने, इट वाज एनेक्स टू JNK बाय महाराजा गुलाब सिंह और मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। और ऑप्शन सी आपसे पूछा गया, इट वाज एनेक्स टू नेपाल बाय महाराजा पृथ्वी नारायण शाह और मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर इट वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट वाज एनेक्स टू JNK बाय महाराजा गुलाब सिंह और मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। ये कब की बात हो रही है, 1846 AD की। ठीक है, सारे क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए जाते हैं और सीक्वेंस में किए जाते हैं ताकि आपका MCQs के थ्रू ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप बोर ना हो। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे लिए एक लाइक तो कर दिया करो, कम से कम जितने भी आप वीडियोस देखते हो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको वीडियोस डेली शो होती रहेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट नोन एज द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स प्रोड्यूस्ड बाय जो हमारे पास ब्रिगेडियर है ना, रजिंदर सिंह सॉरी, हु रिसीव्ड द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये जान जाती है लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, और जो प्रोड्यूस्ड इन्होंने किया लगभग, जो ब्रिगेडियर हमारे पास रजिंदर सिंह थे, जो इन्होंने रिसीव्ड किया था फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है सांबा डिस्ट्रिक्ट नोन एज द लैंड of Rajput warriors produced Brigadier Rajinder Singh who received the first gallantry award of independent India। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज सांबा डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर, कि कौन से ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए सांबा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, पोट्री के लिए, कैल्सिको पेंटिंग के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, मेटल वर्क के लिए। ये क्वेश्चन भी JK SSB ने पूछा हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है, सांबा इज़ आल्सो फेमस फॉर ट्रेडिशनल कैल्सिको पेंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग सॉरी, प्रिंटिंग है कैल्सिको प्रिंटिंग। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, वेयर लोकल डाइज एंड वुडन ब्लॉक्स आर यूज फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ वीव्ड कॉटन फैब्रिक्स, ठीक है, और इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट इज आल्सो नोन एज, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ शीट के नाम से भी सांबा को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी JK SSB ने पूछा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा गया ना, वाई इज सांबा डिस्ट्रिक्ट आल्सो रेफर टू एज सिटी ऑफ शीट्स, बताए ना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इट इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज टेक्सटाइल मार्केट्स, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल कैल्सिको प्रिंटिंग ऑफ बेड शीट्स, इट हैज़ सिग्निफिकेंट पेपर इंडस्ट्री, और इट इज़ रिनाउड फॉर इट्स लार्ज स्केल शीट मेटल प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़
फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल कैल्सिको प्रिंटिंग ऑफ बेडशीट्स। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है, चलिए आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन एंड लोकेशन ऑफ रथ खरदा मेला। अब ये रथ खरदा मेला कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, रथ खरदा मेला है। और ये 2 डे फेयर है इन नारसिंह एंड अन्नपूर्णा टेम्पल इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, या ए 3 डे फेयर इन नारसिंह एंड अन्नपूर्णा टेम्पल इन गढ़वाल गढ़वाल, या फिर एन 8 डे फेयर इन नारसिंह एंड अन्नपूर्णा टेम्पल इन गढ़वाल सांबा डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए 5 डे फेयर इन अन्नपूर्णा टेम्पल इन गढ़वाल। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है था कि एक 5 डे फेयर है अन्नपूर्णा टेम्पल गढ़वाल में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास? एन 8 डे फेयर इन, जो हमारे पास नारसिंह एंड अन्नपूर्णा टेम्पल इन गढ़वाल सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रथ खरदा मेला के बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? विच फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड तबला प्लेयर इज एसोसिएटेड विद सांबा डिस्ट्रिक्ट। बताएं कौन सा फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन और जो तबला प्लेयर है जो एसोसिएट है सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ? रविशंकर, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, लता मंगेशकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्लाह राखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है आपसे? ऑन विच डेट वाज सांबा डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द जम्मू डिस्ट्रिक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। कौन सी डेट पे आपसे पूछा गया? 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि कब हमारे पास सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्रिएटेड किया गया था जम्मू डिस्ट्रिक्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 डाल के आपने आंसर दे देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स इज नॉट मेंशनड एज ए सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन सांबा। मोहरगढ़ फोर्ट, दिहारगढ़ फोर्ट, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट या राजगढ़ फोर्ट। तो इसमें आपसे ये पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसका मतलब कोई एक ही होगा जो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजगढ़ फोर्ट। देखें, अगर हम मोहरगढ़ फोर्ट की बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, देहरगढ़ फोर्ट की बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट की बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, सारे नोट कर लो, लेकिन डी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले आपको मैं बताऊं, देखिए हेरिटेज साइट की बात जब की जाती है ना, सांबा इज़ द ट्रेजर हाउस ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट के लिए ये क्या जाना जाता है? ट्रेजर हाउस के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नोट कर लो, ट्रेजर हाउस के नाम से जाना जाता है। और फिर आपने ये याद रखना है, देर आर मेनी फोर्ट्स नेमली मोहरगढ़ फोर्ट, दिहरगढ़ फोर्ट, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट एंड सांबा फोर्ट, जिनकी ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। और आपको याद रखना है यहाँ पे और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं और श्राइन्स हैं, जैसे बाबा चमलियाल श्राइन है। क्या है? बाबा चमलियाल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बाबा चमलियाल श्राइन है। और फिर बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन है। क्या? बाबा सिद्ध गोरिया, सिद्ध गोरिया श्राइन है, ये भी आप याद रख लेना। और श्री नारसिंह देव जी टेम्पल भी है। क्या कहा मैंने? श्री नारसिंह देव जी, नारसिंह देव जी टेम्पल भी है। और चीची माता भी है यहाँ पे, चीची माता, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और पुरमंडल एंड उत्तरवनी भी यहाँ पे है, गुप्त गंगा जिसे आप कहते हैं। और मोहरगढ़ फोर्ट, दिहोरगढ़ फोर्ट, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट मैंने आपको बता दिया। आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको कहा कलसी को प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है और सिटी ऑफ शीट्स इसे कहते हैं, और ये आप याद रख सकते हैं। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो लैंग्वेजेस की, तो 84.53% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो डोगरी बोलने वाली थी यहाँ की। और 4.9% 95% पंजाबी थी। और उसके बाद 4.32% गोजरी बोलने वाले लोग थे। और इसके बाद हमारे पास हिंदी भी एक इनकी 2.72% एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज रही है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द बाबा चमलियाल श्राइन। अच्छा, ए श्राइन डेडिकेटेड सोनली टू हिंदू वर्शिपर्स, ए साइट नोन फॉर इट्स सेक्युलरिज्म एंड इंटर रिलीजियस हार्मोनी, ए लोकेशन वेयर ओनली पाकिस्तान डिवोटीज पे रिस्पेक्ट, या ए श्राइन दैट सेलिब्रेट्स रिलीजियस फेस्टिवल ओनली इन दिसंबर। तो अच्छे से स्टेटमेंट को समझा करो और फिर क्वेश्चन का आंसर दिया करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए साइट नोन फॉर इट्स सेक्युलरिज्म एंड इंटर रिलीजियस हार्मोनी के लिए ये जानी जाता है बाबा चमलियाल श्राइन। ओके, क्वेश्चन बना हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए गए हैं स्टेटमेंट वाइज इस तरह से, ताकि थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जाए क्वेश्चनों का।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन। अब आपसे पूछ लिया गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन के लिए। इट इज़ लोकेटेड 50 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू इन उधमपुर। इट commemorates बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी, ए फॉलोवर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी, या श्राइन ओनली अट्रैक्ट्स लोकल डिवोटी, या श्राइन इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, इट कॉमेमोरेट्स बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी, ए फॉलोवर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। सुने ज़रा गौर से, पीडीएफ के लिए मैंने आपको 1000 बार कहा कि हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी वन टाइम फ़ी है, वन टाइम फ़ी। जो डेली लेक्चर आते हैं बस वही पीडीएफ हम वहाँ पे डालते हैं। एक्स्ट्रा हम वो पीडीएफ ऐसे नहीं शेयर करते, बस ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं लेक्चर के बाद। और वन टाइम फ़ी है, 500 फ़ी है। जब तक भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे, चाहे हम इंडियन जीके पढ़ाएं, हम इंग्लिश पढ़ाएं, कंप्यूटर पढ़ाएं, मैथ के आने वाले लेक्चर हूँ जो भी होगा इसके बाद, वो वहाँ पे ही आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। मतलब कहने का है जो भी लेक्चर होगा, कोई भी टेस्ट होगा, इस ग्रुप में हम डाल देंगे। बाकी अगर आप जूनियर असिस्टेंट पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट चाह रहे हैं, उसकी फ़ी है 100 रुपी। अगर आप OMR बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए लेक्चर्स की, जम्मू एंड कश्मीर जीके, इंडियन जीके, कंप्यूटर और टेस्ट वगैरह की, तो 399 रुपीज़ टोटल फ़ी होगी। ये बता रहा हूँ मैं जूनियर असिस्टेंट और पटवारी एस्पिरेंट के लिए। और यही सेम अगर आपको यही चीज़ें जेकेपी कांस्टेबल के लिए चाहिए तो वो भी आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगी। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो उसकी फ़ी भी 500 रुपी है। और अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वही पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या JKPSI के लिए, क्योंकि क्लासेस डेली आ रही हैं। और हमने अभी पूरी जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ हम और भी कंप्यूटर वगैरह भी आपके लिए लेक्चर्स ला रहे हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश के लेक्चर आने वाले हैं। और कोशिश करेंगे हम टीचर्स लाएंगे तो आपको बाकी वाले कंपोनेंट भी कवर करवा देंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप इस कोर्स को बाई कर लें। वन टाइम फ़ी है। आने वाले एग्ज़ाम में 1 साल तैयारी करो, 2 साल करो, 3 साल करो, एक बार आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो फिर आपको उसमें से कोई भी नहीं निकालेगा। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अब करना क्या है, जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होंगे वो 8492886188 पर हमें मैसेज कर देना। ठीक है, हम सिर्फ आपको ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट श्री नारसिंह देव जी टेम्पल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है श्री नारसिंह देव जी टेम्पल के लिए। इट इज़ लोकेटेड 30 किलोमीटर फ्रॉम द नेशनल हाईवे। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग नवरात्रास एंड अदर ओकेजन्स। और इट इज़ सिचुएटेड इन जम्मू सिटी। बताएं ज़रा श्री नारसिंह देव जी टेम्पल के बारे में। है तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग नवरात्रास एंड अदर ओकेजन्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्हाट इज द लेजेंड इज एसोसिएटेड विद द चीची माता टेम्पल। यहाँ पे कौन से लेजेंड जो हैं एसोसिएट हैं चीची माता टेम्पल के साथ। इट मार्क्स द, ऑप्शन ए है, इट मार्क्स द स्पॉट वेयर इज sacred cow are sacrificed, या it is built where goddess Sati's smallest finger fell after her sacrifice. It was the site of major battle, और it is located 10 किलोमीटर फ्रॉम सांबा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इट इज़ बिल्ट वेयर गॉडेस सती जो है ना, सती गॉडेस सती स्मॉलर फिंगर फेल आफ्टर हर सेक्रीफाइस। तो ये हमारे पास जो गॉडेस सती हैं ये इससे एसोसिएटेड हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में थोड़ा आपको इस तरह से भी याद रखना है कि जहाँ पे गॉडेस सती की स्मॉलेस्ट फिंगर जो थी फेल आफ्टर हर सेक्रीफाइस, ऐसा जैसे कि बुक्स में लिखा गया है तो आप याद रख सकते हैं। यही जो गॉडेस सती हैं ये एसोसिएट हैं चेती माता टेम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, व्हाट इज़ पुरमंडल नॉन फॉर। ये पुरमंडल किस लिए जाना जाता है एंड वेयर इज़ इट सिचुएटेड। वेयर इज़ इट सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। पुरमंडल इज़ नोन एज छोटा काशी एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर। बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। पुरमंडल इज नोन एज छोटा काशी एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सैक्रेड मोस्टली अंडरग्राउंड देवक रिवर। या फिर पुरमंडल इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गैंग्स रिवर। या पुरमंडल इज नोन एज छोटा काशी एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो आपको बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बी में क्या है हमारे पास प्यारे दोस्तों, पुरमंडल इज नोन एज छोटा काशी एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सैक्रेड मोस्टली अंडरग्राउंड देवक रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चले।
आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इवेंट इज़ बीइंग वेलकम्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सांबा ऑन 22 जून 2023, बाबा चमलियाल मेला, दिवाली फेस्टिवल, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, विंटर कार्निवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा इवेंट था जो हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया इवेंट हेल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाबा चमलियाल मेला। तो डेट क्या थी, 22 जून 2023 को हुआ था। तो याद रख सकते हैं बाबा चमलियाल मेला इवेंट इज़ बीइंग वेलकम्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सांबा टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से बैंक के ऊपर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बसंतर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑन द बैंक ऑफ रिवर बसंतर। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। बसंतर और जो हमारे पास देवक रिवर है यहाँ से हो जाते हैं। और ये याद रखना, जैसे मैंने आपको उत्तरवनी एंड पुरमंडल जो सिचुएटेड है हमारे पास, यहाँ पे मैंने कहा था गुप्त गंगा के नाम से जाने जाते हैं फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ फ्लोइंग अंडर द रिवर बेड एक्सेप्ट इन मानसून। तो याद रखना जो देवक रिवर है ये ट्राइब्यूटरी किसकी है, उज्ज रिवर की, किसकी, उज्ज रिवर की। ठीक है, हैज़ द विजयपुर, यहाँ पे याद रखना है रिवर बेसिन जो है यहाँ पे हैज़ द विजयपुर टाउन एंड द फेमस पिलग्रमेज साइट उत्तरवेनी एंड पुरमंडल जो सिचुएटेड करती है इस बैंक पे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है देवक को। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। क्लाइमेट की अगर आप बात करते हैं ना, क्लाइमेट की बात करते हैं जब हम इस डिस्ट्रिक्ट की, तो क्लाइमेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज क्लासिफाइड एज सब ह्यूमिड से अगर हम बात करें, सब ह्यूमिड टू सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। समर सीजन स्टार्ट होते हैं अप्रैल से जून के बीच में, और फिर फॉलोड बाई रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। ठीक है, और विंटर सीजन बिगिन होता है दिसंबर से और एंड हो जाता है मार्च में। तो इतना आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे जो मैंने आपको शेयर की। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस डेली चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको डेली हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।